नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। हमारे व्रत और त्यौहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अजा एकादशी की कथा सुनाने वाले हैं। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से कहा कि हे मधुसूदन, आप मुझे भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताएं कि इस एकादशी का नाम क्या है और इस एकादशी का व्रत करने से हमें कौन से पुण्य फलों की प्राप्ति होगी तथा इसकी कथा क्या है। इस पर श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे कुंती पुत्र, भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे कुंती पुत्र, भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जानते हैं। इसका व्रत जो भी व्यक्ति करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अजा एकादशी की कथा राजा हरिश्चंद्र की है, जो एक बहुत ही ईमानदार, सत्यनिष्ठ और प्रजा को अपने परिवार के समान पालन करने वाले थे। राजा हरिश्चंद्र अपनी प्रजा को हमेशा प्रसन्न रखते थे। उनके राज्य में चारों तरफ खुशहाली था। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने की ठानी। राजा को स्वप्न आया कि वो अपना सारा राज्यपाट विश्वामित्र को दान दे दिए हैं। सुबह होते ही उन्होंने सत्यनिष्ठा का पालन करते हुए अपना सारा राज्यपाट विश्वामित्र को सौंप दिया। दान करने के पश्चात दक्षिणा चुकाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने अपनी पत्नी, बेटा तथा खुद स्वयं को भी एक चंडाल के हाथ में बेच दिया। राजा हरिश्चंद्र एक चंडाल के पास उसका दास बनकर रहते थे। इस तरह से कई वर्ष बीत गए। राजा बहुत दुखी थे और इसका उपाय खोजने के लिए वो बहुत कोशिश कर रहे थे। एक दिन अचानक गौतम ऋषि उनके पास पहुँचे। राजा ने गौतम ऋषि से अपनी सारी कहानी सुनाई। गौतम ऋषि ने उन्हें बताया कि तुम भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी का अगर विधि पूर्वक व्रत रखते हो और रात्रि जागरण करते हो तो तुम्हारे सभी पापों का नाश हो जाएगा और तुम्हें फिर से वह सारा धन संपत्ति राज्य वापस मिल जाएगा। इस बात को राजा ने समझा और उन्होंने जब भाद्र मास की अजा एकादशी आई तो श्रद्धा पूर्वक व्रत रखकर विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा की, रात्रि जागरण हुआ। इस व्रत के प्रभाव से उनके सारे पाप नष्ट हो गए। अचानक उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित रूप में देखा तथा अपनी पत्नी को राजसी वेश में देखा। उनके राज्य भी वापस मिल गए। वास्तव में ऋषि राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए ये सारे कार्य किए थे। एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा बहुत सालों तक राज्य किए। उसके पश्चात मृत्यु के पश्चात राजा अपने परिवार सहित वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त किए। ये सब कुछ अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव के कारण ही हुआ था। अतः जो भी व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करते हैं, उन्हें पुण्य फलों की प्राप्ति होती है तथा उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के पश्चात वो स्वर्ग लोक को जाते हैं। अजा एकादशी व्रत की कथा सुनने मात्र से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अगले वीडियो में हम फिर एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।